दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल द केजी ट्यूटर पे। आज हम लोग जानेंगे एपोस्ट्रोफी के यूज़ के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्रामर के सीरीज में जान लिया था कि नाउन क्या होता है और इसके अदर पार्ट्स में हम लोगों ने समझा था नंबर नाउन क्या होता है और जेंडर नाउन क्या होता है। उसी के सीरीज में हम लोग समझ रहे हैं कि अभी यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी क्या होता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया जाके उस वीडियो को पहले देख ले ताकि ये समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये एपोस्ट्रोफी एस होता है क्या। एपोस्ट्रोफी एस यानी कि ये कोमा देकर एस का लगाना। इसको आपने कहीं ना कहीं सेंटेंस में जरूर देखा होगा कि कोमा देकर एस दिया हुआ है। बहुत से बच्चे इसके बारे में जानते भी नहीं है। तो इसका मीनिंग हम लोग नॉर्मली क्या होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग आज समझेंगे। इसको तो हम लोग ज्यादातर समय पे का बताते हैं, मतलब किसी भी सेंटेंस के साथ ये जुड़ा होता है उसके का के की कर देंगे तो हमको उसका आंसर पता चल जाता है। ये क्या करता है कि दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ के रखता है, दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ के रखता है, सेंटेंस की एक भूमिका को बनाए रखता है। तो समझते हैं कि ये होता क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ करना और कहाँ कहाँ इसका यूज करने से हमको बचना है। क्योंकि अगर ये हम समझ गए तो हम लोग जैसे कि बहुत बार सेंटेंस का यूज करते बोलते हैं, ऐसा करने पर भी हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है, सेंटेंस को बोलते समय हमें आसानी होगी और समझ में भी आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसका यूज कहाँ करना है। तो ए नंबर पॉइंट हमें बोलता है कि इसको पोसेसिव केस में बताना है। पोसेसिव केस में लगाया जाता है। पोसेसिव केस क्या होता है, तो अधिकारों के मामले में, मतलब कि अगर किसी चीज के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, आपका अधिकार है, तो उसको उस अधिकार के मामले में उस चीज के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला अधिकार बताया जाए लिविंग थिंग्स, यानी कि जो चीजें जीवित होती है, जिनमें जान होता है, उनको लिविंग थिंग कहा जाता है। जैसे कि मोहन एक इंसान का नाम है, जीवित होता है, जिंदा चीज है ना। मोहन एपोस्ट्रोफी एस बुक, मोहन स्टोपियस बुक। इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन का बुक, मोहन की किताब। इसका दो नंबर पॉइंट बताया गया कि अ काउस हॉर्न, मतलब एक गाय का हॉर्न। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बुक के ऊपर मोहन का अधिकार है और हॉर्न के ऊपर काउ का अधिकार है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। दूसरा नंबर पॉइंट बताया जा रहा है इसी का ए नंबर से, इसका कि पर्सनिफाइड थिंग्स, जो चीजें पर्सनिफाइड की जाती है। अब ये पर्सनिफाइड क्या होता है, यानी कि जिन चीजों में एक जीवित होने का, जिन चीजों का जीवित होने का बोध होता है, यानी कि मान लीजिए वो चीज जिंदा नहीं है, वो लिविंग थिंग नहीं है जैसा हम लोगों ने जाना, लेकिन फिर भी उसको राइटर हो बताना चाहते हैं कि वो जिंदा है, उसी को कहा जाता है पर्सनिफाइड। उसको एक जीवित एहसास दिलाना। जैसे कि कौन सी लिविंग थिंग्स, तो वीक्स हॉलीडे, अर्थ सरफेस, इसको ऐसे पढ़ा जाता है वीक्स हॉलीडे, यानी कि हफ्ते का छुट्टी बोल सकते हैं ना इसको, हफ्ते की छुट्टी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हफ्ते को एक पर्सनिफाइड किया गया है, इंसान बनाया गया और उसके अधिकार में दिया गया उसका छुट्टी। ठीक है, और अर्थ सरफेस, अर्थ को पर्सनिफाइड किया गया और उसको अधिकार दिया गया उसके सरफेस के ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग स्पेस टाइम और वेट के साथ। स्पेस टाइम और वेट के साथ अगर किसी चीज का अधिकार होता है तो वहां पे भी हम इसको यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे कि अ डे स्लीप, एक दिन की छुट्टी, वेल्स वाटर, वेल का वाटर। ठीक है, वेल का वाटर ये भी हो गया हमारा, इसी में आता है। और किसी चीज का वेट, जैसे पाउंड्स वेट, एक पाउंड का वेट, पाउंड एक रुपया का, एक तरह का रुपया होता है, तो अदर कंट्रीज में चलता है, बाहर कंट्री में चलता है, उसका वेट, उसका भार। ठीक है, तो इसके ऊपर भार बताया जाए तो भार के साथ हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद डी नंबर पॉइंट हमें बताया जाए सर्टेन डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट एस, कुछ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठित या फिर उसको ऊंचा बताना। जैसे यहाँ पे जो देखेंगे, यहाँ पे हमारा जो एक नंबर एग्जांपल दिया गया है, द कोर्ट्स ऑर्डर। कोर्ट जो है एक उच्चा चीज है, मतलब एक प्रतिष्ठित चीज है ना, बोल सकते हैं इसका मान सम्मान, एक प्रतिष्ठा है। तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे कोर्ट्स ऑर्डर हो गया, और ड्यूटीज कॉल, को एक स्पेशल ड्यूटी का बात किया जाए, उस ड्यूटी का कॉल आ गया। और रेजर्स एज, एक रेजर का किनारा, और एक निडल्स पॉइंट, एक निडल का पॉइंट। ठीक है, तो ये भी एक प्रतिष्ठित चीज है, ऊंचा पॉइंट है किसी चीज का, मतलब ऊंचा चीज है, ऊंचा हिस्सा है। ये इसमें हम लोग देख रहे हैं वो एक ऊंचा हिस्सा है, वो एक पॉइंट है उसका। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वहां पे एक डिग्निफिकेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रतिष्ठा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इन दोनों के साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा फेमिलियर फ्रेजेस। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे हम लोग फेमिलियर मतलब चीजें यूज करते रहते हैं, मतलब कि आसपास हमको देखने को मिल जाता है, कोई ना कोई बीच में हमसे ये चीजें बोल देता है, फेमिलियर चीजें होती है। इसको हम लोग आपस में दोस्तों के साथ कोई बात कर सकते हैं, फैमिली के साथ बात कर सकते हैं, इसी को हम लोग फेमिलियर चीजें बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया आपको एट हिज विट्स एंड, यानी कि उसके बुद्धि के खत्म होने पर, विट का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि के खत्म होने पर, एट अ स्टोन स्टोन मतलब पत्थर के थ्रो करने पे, फेंकने पर, पत्थर का फेंकना है। ठीक है, फेंकने पर, एक मतलब पर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये ए नंबर पॉइंट पोसेसिव केस आपको समझ में आया होगा। इसके अगले केस को हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं सी नंबर रूल को। हमारा सी नंबर रूल क्या कहता है कि जब कभी हम प्लूरल सेंटेंस का यूज करते हैं और उस प्लूरल सेंटेंस के अंत में एस हो, उसके लास्ट में हमको एस दिखाई देगा, तब हम लोग क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी का यूज तो करेंगे, लेकिन यूज करने के बाद हम उसमें एस लगाएंगे, कोमल एस नहीं लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, सॉरी। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी का यूज करते समय कोमा तो लगाएंगे लेकिन एस का यूज नहीं करना है। जैसे कि हमारा पहला नंबर एग्जाम्पल है हॉर्सेस टेल, यानी कि यहाँ पे हॉर्स जो बोले उसके लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, मतलब घोड़े, ढेर सारे घोड़े। उसके साथ हम लोग दोबारा एस नहीं लगाएं, कोमा देके सीधा टेल, मतलब घोड़ों के पूछ,
बॉयसेस कॉलेज, यानी कि बॉयस, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसलिए बताना बहुत जरूरी है और जानना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं बॉयसेस, यहाँ पे एस्टोपियस फीस लगा के कॉलेज कर देंगे, या स्कूल है तो स्कूल्स कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारा होता है बॉयसेस कॉलेज। ठीक है, मतलब एपोस्ट्रोफी जो है एस नहीं लगेगा, सिर्फ कोमा लगेगा, एपोस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है, हो गया लड़कों का कॉलेज। गर्ल्सेस कॉलेज उसी तरह है, और वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल, वर्किंग गर्ल्स का हॉस्टल। ठीक है, या आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं कि जब कभी हमको कोई सेंटेंस यूज करते हैं तो उसमें हमको हिसिंग साउंड मिलता है। हिसिंग साउंड का मतलब क्या है, जैसे सांप नहीं हिस करता है, आपको पता ही होगा, सांप का जो साउंड होता है उसी को हिसिंग साउंड, उसको भी कहा जाता है हिस करना। तो ये जो हिसिंग साउंड होता है, हिसिंग साउंड किसका, एस का होने पे। ठीक है, तो हम लोग क्या उसमें कोमा के बाद एस नहीं लगाते, हिसिंग साउंड होने पे कोमा के बाद एस नहीं लगाते। जैसे कि हम यहाँ पे जब एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं कि फॉर पीसेस सेक, पीसेस सेक, यानी कि हम लोग यहाँ पे पीसेस बोल रहे हैं, तो इसमें हिसिंग साउंड आ रहा है, हिस हमको सुनाई दे रहा है इस वर्ड को बोलने में, दोनों के बीच में हमको हिस सुनाई दे रहा है। तो अगर ऐसा होता है हमें अगर हम किसी सेंटेंस को बोलते हो हिस सुनाई दे, तो हम वहाँ पे कोमा दे के छोड़ देंगे, एस नहीं लगाएंगे, इसको सेंटेंस को ऐसे ही बना देंगे। इसका मतलब यही होगा कि पीसेस के लिए, पीसेस के सेक के लिए, पीसेस के कसम के लिए, ठीक है, या पीसेस की दुहाई के लिए, ऐसा हम बोल सकते हैं। फॉर कंसियंसेस सेक, यादों के सेक के लिए, यादों की दुहाई के लिए, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या एक हिसिंग साउंड सुनाई दे रहा है। फॉर जीसस सेक, यानी कि जीसस के मतलब कसम दिलाई जा रहा है, जीसस के दुहाई के लिए दुहाई दिया जाता है, एस सेक का मतलब वही होता है। तो कोमा देख के जो हम लोग क्या पे एस नहीं लगाएंगे, अगर हिसिंग साउंड होगा तो। ये हमारा हो गया डी नंबर भी। इसके बाद ई नंबर क्या देखते हैं कि ये जो देखिए यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस लिखा है इस पे ध्यान दीजिएगा, हिस, हर्स, योर्स, माइंस, आवर्स, इट्स, देयर्स। अगर ऐसे सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं, अगर हमको बताना पड़ता है ऐसे सेंटेंस के साथ, ये सब सेंटेंस क्या है, तो इसके बारे में हम आपको प्रोनाउन में बता दिए हैं, बताने वाले हैं। वीडियो रेडी हो गया, बस उसको दिखाने, आपके पास ही जाना देरी है, जाने में पहुंचने में देरी हो रही है बस। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपको जो ये ऐसा सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दी उसमें, उसको भी देखिएगा तो वो समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब हमारा एक पर्सनल प्रोनाउन के हिस्से में आता है, किसी पर्सन को दिखाने के लिए प्रोनाउन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि हिस बोल रहे हैं, मतलब उसका, हर्ष मतलब भी उसका होता है, ये किसी चीज का एक संबंध बताया जा रहा है कि उस किसी चीज के साथ उसका क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके साथ क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, सिर्फ ऐसे ही छोड़ देते, कुछ नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, योर्स फेटफुली, हम कभी लेटर जब लिखते हैं तो अंत में हम लोग योर्स फेटफुली लिखते हैं ना, कि योर्स फेटफुली आपका नाम होता है ऐसा अंत में। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि योर्स के बाद, देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, योर के बाद कोमा देके एस लगा के फिर फेटफुली लिखते हैं, लेकिन ऐसा गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग सीधा लिखेंगे योर्स फेटफुली, यानी कि आपका फेटफुली, आपका फेटफुली का अर्थ योर्स ट्रूली, आपका ट्रूली, योर्स आवर्स गार्डन, हमारा गार्डन। ठीक है, हिस पेन, उसका पेन, हर्स पेन, उसका पर्स, और देयर्स रूम, उनका रूम। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। हमने यही बताया था आपको कि कहाँ कहाँ इसका यूज करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है। ठीक है, एक बार और देख लेते इसको कि यहाँ पे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है ए नंबर में कि हॉर्सेस टेल मैंने लिखा है, बहुत से बच्चे बोल सकते हैं कि ये जो हमारा वर्ड है मेन, और यहाँ पे हम ऐसे मेन्स नहीं लिख सकते हैं, ये भी तो प्लूरल ही है। ये जो मेन को हम लोग मेन को हम लोग MEN करके बुलाते हैं, तो ये भी तो एक प्लूरल ही है, तो मेंस लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसमें हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इसके लास्ट में एस नहीं है। अगर हमारा चिल्ड्रेन वर्ड है, चिल्ड्रेन अगर बोलते हैं, चाइल्ड को चिल्ड्रेन बोला जाता है, ये भी एक प्लूरल है, लेकिन उसके अंत में एस नहीं आया, तो उसको हम उसमें अभी हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे, F नंबर पॉइंट पे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगले पॉइंट को। हमारा F नंबर पॉइंट क्या कहता है, हमारा F नंबर पॉइंट कहता है कि टाइटल होने पे, टाइटल क्या होता है, अगर किसी चीज को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं तो उसको उसका टाइटल कहा जाता है। जैसे कि गवर्नर जनरल इंटरप्रिटेशन, गवर्नर जनरल का ये जो इंटरप्रिटेशन, इसमें जो आपका जो गवर्नर जनरल है इसके बाद एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। कमांडर इन चीफ, जो कमांडर होता है ना, कमांडर होता है, उसको हम लोग कमांडर इन, और कमांडर के हेड ऑफ कमांडर को हम लोग कमांडर इन चीफ बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एपोस्ट्रोफी को कहाँ लास्ट यूज किया गया, कमांडर इन चीफ के बाद। ठीक है, कमांडर इन चीफ ऑर्डर बोला गया जिसको हम। एक और बात है इसके बाद कि हम लोग डू नॉट यूज डबल एपोस्ट्रोफी, कभी भी सेंटेंस हम लोग कोशिश करेंगे कि डबल एपोस्ट्रोफी का यूज ना करें, मतलब 2 बार एपोस्ट्रोफी का यूज करने से हमें बचना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एपोस्ट्रोफी का एक एग्जांपल दिया है, माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, मतलब मेरी वाइफ की, सेक्रेटरी की मदर एक्सपायर हो गई है। तो यहाँ पे मैंने डबल एपोस्ट्रोफी का यूज किया है, एक एपोस्ट्रोफी के तुरंत बाद दूसरा एपोस्ट्रोफी यूज किया है, तो इससे क्या होता है, सेंटेंस गलत हो जाता है ना, इसे समझने में भी दिक्कत होती है। इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे हमको कोशिश करना हो कि कम से कम एक एपोस्ट्रोफी को हटा दे, दोनों को एक साथ नहीं यूज करना। तो हम क्या किया जा सकता है
कि हम ऐसे बोल सकते हैं ना, मदर ऑफ वाइफ सेक्रेटरी, मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। एक ही के ऊपर रहने दिया गया, वाइफ सेक्रेटरी को रहने दिया गया, पर इसको कर दिया गया, मदर को आगे कर दिया गया, मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी कर दिया गया। सेंटेंस वही है ना, कुछ बदलाव नहीं हुआ, लेकिन एपोस्ट्रोफी को बस कम कर दिया गया, यही है उसमें अंतर। आगे हम लोग देखते तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये गलत है, ऐसे लिखना गलत हो सकता है, ऐसे लिखना सही है। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोला गया है कि मिस्टर कौरानिस नाउ चेयरपर्सन ऑफ सोसाइटीज प्रपोजल वाज रिजेक्टेड। यहाँ पे कितना अजीब सा पता लग रहा है पढ़ने में, मतलब बहुत अजीब लग रहा है कि मिस्टर कौरानिस का अभी जो चेयरपर्सन का सोसाइटी का प्रपोजल है रिजेक्टेड हो चुका है। ठीक है, ऐसे पढ़ने में बहुत अजीब लगे, लेकिन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं द प्रपोजल ऑफ मिस्टर कौरानी, मिस्टर कौरानी का द प्रपोजल यानी कि उनका जो प्रपोजल था नाउ चेयरपर्सन ऑफ सोसाइटी, जो कि नाउ चेयरपर्सन है सोसाइटी के, वो रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब लास्ट जो है हमारा एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन और एवरीवन के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। बहुत बच्चे सोचते हैं कि इसके साथ करे नहीं करे, करने से घबराते हैं, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि इसका एक और रूल है जो बताएंगे, लेकिन इसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। एवरीबडीज कंसर्न इज नो वन कंसर्न। ठीक है, और इसके साथ अगर हम हमारा सेंटेंस में अगर चाहे तो हम 2 बार भी इसको यूज कर सकते हैं एपोस्ट्रोफी का। ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा देता है तो, इन दोनों को एक साथ देता है तो हम लोग क्या है एपोस्ट्रोफी को 2 बार भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया होगी हर किसी का जो, एवरीबडी मतलब सभी का जो कंसर्न है वो नो वन का कंसर्न, वो किसी का कंसर्न नहीं है। और यहाँ पे क्या बोला जाए कि एवरीबडीज बिजनेस, सबका बिजनेस जो है वो किसी का भी बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 बार एपोस्ट्रोफी का यूज किया है, और दोनों में हो, यहाँ पे 2 बार हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है, लेकिन हमारे एक बात हमको क्या जानना है कि एवरीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, और ये नो वन, समवन, नो वन, एवरीवन के साथ हमको क्या एपोस्ट्रोफी को लगाना ही है, एपोस्ट्रोफी के साथ एस को लगाना ही है। इसमें बस एक चीज हमको देखने मिलेगा जो हमको समझना पड़ेगा, जो हमें समझना होगा। कि अगर सेंटेंस में अगर बोला जाए कि अगर सेंटेंस को ऐसे बोला जाए कि आई कैन रिप्लाई ऑन योर वर्ड्स एंड नॉट समबडी एल्स, है ना, आई कैन रिप्लाई योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्सेस, है ना। हम यहाँ पे एक एल्स वर्ड का यूज करें, ELSE, एल्स वर्ड का यूज करें, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज एल्स के साथ करेंगे। समबडी के साथ नो वन, नोबडी ये सब कुछ रहेगा तो उसके साथ नहीं, बल्कि अगर समबडी के साथ अगर एल्स दिया रहे तो हम उसके साथ एल्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को इस बारे में अच्छी जानकारी हो तो हमें कमेंट करके सलाह कर सकता है कि हमने क्या छोड़ा, क्या बताया। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को अगर ये समझ में आए अच्छे तरीके से तो वो अपने दोस्तों को, अपने घर में फैमिलीज को भी ये शेयर कर सकता है ताकि वो भी इससे कुछ सीखे। मैं चाहता हूँ कि इससे सबका फ़ायदा हो, और कुछ गलती हो गई तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा बाकी मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप लोग बस अब पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, इस लॉकडाउन में भी पढ़ाई को मत छोड़िए, पढ़ाई से जुड़े रहिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।